तो हर हर महादेव दोस्त, कैसे हैं? आशा करूँगा कि बढ़िया ही होंगे। तो मैं निकल चुका हूँ देवघर के लिए, बाबा की नगरी देवघर में जाने के लिए निकल पड़ा हूँ। आगे हमारी कहीं गाड़ी खड़ा है, इसलिए बाइक से जा रहे हैं मेरा दोस्त छोड़ने। और यहाँ मैं पहुँच गया अपने गाड़ी के पास। गाड़ी सज करके तैयार थी, तब जा कर के मैं पहुँचा। गाड़ी को सजानी नहीं पड़ी, तो गाड़ी पे बैठ गए और निकल पड़े। गाड़ी खुली हमारी और देवघर के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ते में बहुत ही मज़ा लेते हुए निकल पड़े हम। भूख लगने के कारण हम एक जगह रुकते हैं और यहाँ पे खाना वाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन करके तो निकल पड़ते हैं फिर से हम देवघर के लिए। ये जो बना रहे थे भोजन, यहाँ पे हम लोग साथ में मिल कर के बहुत ही दूर जा कर के और बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा भोजन बनाने में। अब बहुत से बम लोग ऐसे थे जो कुछ खाए पिए नहीं थे, इसीलिए जल्दी हम लोगों को ही मेहनत करना पड़ा ताकि लोगों को भोजन मिले, नहीं तो ऐसे ही भूखे जाना पड़ता। तो खाना पीना खाने के बाद निकल पड़े और पहुंच गए हम सुल्तानगंज, वो जगह जहां सबसे पहले गंगा जल भर करके बाबा बैजनाथ की नगरी में लेकर जाता है और उनके ऊपर ये जल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे कांवरियों का बहुत सा भीड़ था। कांवरिये यहाँ पे बहुत आए थे भारी संख्या में, तो हम लोग भी उसी संख्या में शामिल हो करके बाबा की नगरी में जाने के लिए जल भरने चल देते हैं। और गंगा घाट पे पहुंच करके हम लोग जल भरते हैं, संकल्प छुड़ाते हैं। और ये जो नज़ारा था गंगा घाट का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। घाट पे उतने बम दिखाई नहीं दे क्योंकि घाट बहुत दूर में है, इसीलिए वीडियो में कम दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो सब यहाँ पे ठीक ठाक हो जाता है। रास्ते में गंगा जल भर करके निकलते ही हैं कि इतनी तेज़ बारिश होती है कि आप लोगों से बता नहीं सकते हम। तो बारिश का सामना करते हुए हम लोग भी निकल पड़ते हैं कांवर उठा करके कि नहीं कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, पर बाबा की नगरी में ज़रूर जाएंगे। तो मैं और हमारे साथी बम लोग थे, वो सब लोग मिल कर के पथ से पथ मिला करके बाबा धाम जाने की तैयारी कर चुके। तो यहाँ इस क्षेत्र की सबसे अच्छी कांवड़ जो थी, ये जो कांवड़ जा रही है यही थी। ये सबसे अच्छा कांवड़ हमको यहीं लगा। तो गाड़ी में बैठ बाबा धाम जाने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए हम लोग गए। रोड पे कांवरियों का बहुत ही भीड़ था। अब जा कर के हम लोग बैठेंगे गाड़ी में और फिर से रवाना हो जाएंगे देवघर के लिए। तो देखिए कितना भीड़ है कांवरियों का। भीड़ से अनुमान से ही आप लगा सकते हैं कि कितने कांवड़िया देवघर पहुंचेंगे। तो देवघर पहुंच करके बहुत ही शानदार कांवड़ियों को रहने के लिए सुविधा है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके द्वारा ये व्यवस्था किया गया है। काफ़ी अद्भुत और काफ़ी बढ़िया है। ये पंडाल जो कांवड़ियों के लिए लगाया गया है, ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है, जिसमें बहुत से कांवड़िया आराम से सो सकते हैं। उनके लिए गद्दा, चारपाई, रजाई, पंखा, कूलर आदि की व्यवस्था किया गया है। तो बने रहिए, दिखा रहे हैं आपको, साथ में रहिए। तो देखिए ये अंदर का जो नज़ारा है, यहाँ पे गद्दा वद्दा सब कुछ है, पंखा, लाइट, कूलर सब कुछ लगा है देखने के लिए। टीवी, तबीयत ख़राब हो तो दवा के लिए मेडिकल्स हैं, शौच करने के लिए शौचालय और सोने के लिए उत्तम व्यवस्था, मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइट की व्यवस्था, यानी कि हर एक प्रकार की व्यवस्था है। तो ऐसे ही हम लोग सो कर के उठे और देवघर नगरी पहुंच गए। हम लोग देवघर नगरी। काफ़ी भीड़, काफ़ी जनसंख्या थी यहाँ पे। इसी जनसंख्या में हम लोग भी रगड़ा रगड़ी करके बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे और पहुँच गए इस बाबा बैजनाथ की मंदिर में, जहाँ पे जा कर के लोग
अपना जल चढ़ाते हैं। तो देखिए बाबा की नगरी, बाबा बैजनाथ की मंदिर पहुंचते हैं हम लोग और जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद वहाँ का कुछ नज़ारा देखते हैं, घूमते हैं, जगह देखते हैं। काफ़ी अद्भुत था। बाबा का जो नगरी है बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है नगरी। तो ये सब मंदिर के अंदर हम लोग घूमे, काफ़ी धक्का मुक्की था, काफ़ी भीड़ था। तो ये सब करके पूजा करके निकल पड़े हम बासुकीनाथ। पूजा करके निकल पड़े हम बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाबा बैजनाथ का दर्शन करने के बाद लोग बाबा बासुकीनाथ का दर्शन ज़रूर करते हैं। इसी उम्मीद में हम लोग भी निकल पड़े बाबा बासुकीनाथ के लिए।